बिहार के रक्सौल में दिखा योगी का रौद्र रूप। लालटेन और केरोसिन को लेकर विपक्ष पर किया तीखा प्रहार। भरे मंच से योगी ने कह दी ऐसी बात, सुनकर बावले हुए लोग। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक बाद योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। रक्सौल से बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा और नरकटिया के जेडीयू प्रत्याशी विशाल कुमार को जिताने को लेकर सीएम योगी ने अपील की और इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग लालटेन की केरोसिन बेचकर बिहार को अंधेरे में झोंकते थे, वही अब फिर आए हैं आपका राशन हजम करने के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को अब जंगल राज नहीं बल्कि सुशासन और समृद्धि की राह पर बढ़ाना है और ये काम केवल एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही करा सकती है। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये वही लोग हैं जिसने नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, गरीब को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, यहां के व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके जातीय संघर्ष में बिहार को पूरी तरह लहूलुहान करने का काम किया। बहनों और भाइयों, 1990 से लेके 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई, 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। बिहार, बहनों और भाइयों, जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। ये वही लोग हैं जो आज बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। क्यों? सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसलिए जिससे पहले चरण 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया और अब आए हैं आपके राशन को हजम करने के लिए। ये नहीं होने देना है। कल मैं देख रहा था बिहार के अंदर, बिहार की माताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के अन्नदाता किसानों का उत्साह, क्या झूम करके एनडीए के समर्थन में उनका वोटिंग हुआ है। अभिनंदनीय है। 65% मतदान बिहार की धरती में बिहार के नौजवानों के द्वारा। और स्पष्ट रुझान है कि फिर एक बार जब 14 नवंबर को जब यहां की ईवीएम खुलेंगी तो फिर साकार होगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के लिए ही विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी, वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं,
अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन की एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि बिहार को 1990 से 2005 के बीच जातीय संघर्ष, नरसंहार, अपहरण और डकैती के दौर में झोंकने वाले अब फिर नई पैकिंग में वोट मांगने निकले हैं। याद करिए ना, यही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन की कैरोसिन बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती डालते थे। महागठबंधन अब नौकरी के नाम पर धोखा देने निकला है और आपकी जमीन और चारा हड़प गए हैं। वो नौकरी क्या देंगे? मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं को आगाह करते हुए कहा कि महागठबंधन अब नौकरी के नाम पर धोखा देने निकला है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए फिर से एनडीए की सरकार आवश्यक है और सरकार के लिए आवश्यक है कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत के अंदर विरासत का सम्मान हुआ है, विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है और परिणाम है अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। ये कांग्रेस आरजेडी तो ये ढाका क्षेत्र को घुसपैठियों का यहां पर एक केंद्र बना करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस क्षेत्र में अराजकता पैदा नहीं होने देनी है। बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देनी है। ये डबल इंजन की सरकार है। आपसे कहती है राशन मुफ्त देंगे, आपसे कहती है बिजली का कनेक्शन मुफ्त देंगे, रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देंगे। यह केवल एनडीए कर सकती है। एक तरफ नौजवानों के लिए रोजगार और दूसरी तरफ माता और बहन को सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का अभियान। हर माता और बहन के खाते में 1,41,00,000 माता और बहनों के खातों में अब तक 10,000 रुपए हर एक के खाते में आ गया है। और अभी तो ये रिहर्सल है, शुरुआत है। जब परिणाम आएंगे 14 नवंबर को, फिर एक बार एनडीए सरकार आएगी तो बाकी माताओं और बहनों को और भी सम्मान मिलने वाला है। मैं नौजवानों से कहूंगा, बहके नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन को हड़प लिए हो? ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हो? ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे हैं, लेकिन देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं।